और मैंने ना तो कणक काटने दे, कोई मशीन वालन जाए कंपेन वालन जाए, अगर कहूँ मैं भी अगर मैंने अभी कणक काटनी है तो मैंने फ़ोन करके कहा खेत में अगर कंपेन बांट दी है तो कंपेन का आग लगा देंगे। जो इनका मामला है वो आपसी जैसे भाई भाई है, इन्हीं का जैसे मामला है। ये है परदेसी मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं PMG न्यूज, खबरों में दम सबसे पहले हम। गांव दड़बा कला की सरपंच संतोष बेनीवाल और उसके परिवार पर लगे दबंगई के आरोप। गांव के ही व्यक्ति ने मीडिया के सामने लगाए गंभीर आरोप, बोला नहीं काटने दे रहे उसी के खेत के गेहूं। सरपंच ने कहा सरासर निराधार है ये आरोप। ये मामला पुश्तैनी जमीन के बंटवारे का बताया जा रहा है। हरियाणा की दबंग लेडी सरपंच संतोष बेनीवाल और उनके पति नंदलाल बेनीवाल पर गांव के ही एक व्यक्ति श्रवण कुमार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन पर दबंगई करते हुए उसकी 1.5 एकड़ की भूमि में खड़ी गेहूं की फसल को काटने ना देने का आरोप है। पीड़ित श्रवण कुमार ने आरोप लगाया है कि गांव का कोई भी रीपर और कंबाइन वाला उनके खेत में नहीं जा रहा है, क्योंकि सरपंच के पति ने उन्हें धमका रखा है कि कोई भी उसके खेत में घुसा तो उसके ट्रैक्टर और कंबाइन को आग लगा दी जाएगी। दूसरी ओर जब इस बारे में सरपंच संतोष बेनीवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं और असली कारण इनका पारिवारिक झगड़ा है, जिसको लेकर गांव में कई बार पंचायत हो चुकी है और इस मामले में उनका और उनके पति का नाम बेवजह उछाला जा रहा है। जी मैं हूँ गाँव दड़बा कला गाँव रेणालू जी, और मेरे पास है जी कुल 1.5 एकड़ ज़मीन, ठीक है जी। और 1.5 एकड़ ज़मीन है तो बात ज़मीन सारे गांव कणक काट लीजिए और मैंने ना तो कणक काटने दे, कोई मशीन वालन जाए कंपेन वालन जाए, अगर कहूँ मैं भी अगर मैंने अभी कणक काटनी है तो मैंने फ़ोन करके कहा खेत में अगर कंपेन बांट दी है तो कंपेन का आग लगा देंगे। कौन कहता है? कहा जी कालू ठेकेदार उर्फ नंदलाल बेनीवाल जी, जो सरपंच को पति है, वो कहे जी ये बात। और मैंने जानू मारने की धमकी देवे, मेरे टाबरान जानू मारने की धमकी देवे और गांव छुटाने की धमकी देवे जी। या दिक्कत की है, मेन समस्या की है? मेन समस्या यह है जी, मैं 5 सरपंच को इलेक्शन हो जी, मैं टाइम में सरपंच ने साफ यो कहो जी, मैं साफ यो कहो भी मैं सरपंच का वोट थाने कौन दूँ थे, मेरे साथ पीछे बहुत गलत करी है। तो बे बारे में बार ने बे टाइम जवाब दे दियो जो कोई बात नहीं, अब तो कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा वो जितने बतावांगा। तो अब मौका का भी सरपंच बन गया जी। सरपंच बनने के बाद में वहाँ षड्यंत्र रच के साजिश करके मेरे खिलाफ और एक पंचायत बिठाई, बोलो अन भाई को हक दाब रखो है। अब भाई को हक दाब रखो है तो माने बड़े बुलाया गया, तो मैं आई बात की जी हमारा जमीन का डॉक्यूमेंट देखो और सच्चाई है जी की बात सुनो भी। कहानी की है हमारी, कहानी हमारी यह है जी, मारो जी को बड़ो ही बड़ो भाई हो, वो सन 1996 में न्यारो हो गयो, अलग हो गयो। बेंग बाद में हमारे पिताजी भी सारा रिश्ता तोड़ दिया, हमारी नात बेंग सा कोई बोलचाल ही ना ही, मारो कहीं तरियों कोई संपर्क हो। 2008 में हमारे पिताजी पर जानलेवा हमलो करियो, जानलेवा हमलो करने के बाद में हमारे पिताजी मैंने बेदखल भी कर दिया। 2012 में हमारे दादे के भाई को में ज़मीन खरीदी है जी, 3 किला ज़मीन 25 कनाल 11 मरला ज़मीन में खरीद दिया दादे का भाई को, ठीक है जी। या तो है जी हमारी ज़मीन की कहानी। तो बे में देखो जी, ये जो इनका मामला है वो आपसी जैसे भाई भाई है, इन्हीं का जैसे मामला है। तो इसके अंदर जैसे ये 3 महीने पहले पंचायत हुई थी और ये ही जैसे पंचायत लेके आए थे, तो ये इसके अंदर ये है कि जो इनकी जो 3 किले ज़मीन है उसके अंदर जो एक भाई को ये हक नहीं दे रहे, तो उसका करके इनका जैसे एक भाई है उसको, जैसे इसके जो पापा थे ना वो दूसरे भाई के साथ रहते थे पहले, फिर इसके साथ आई जो श्रवण है इसके साथ, और इसने वो ज़मीन है अपने नाम करवा रखी है। तो ये इनका आपसी मैटर है। तो इसमें तो देखो ये तो हमें तो सरपंच साहब को तो बीच में लेने का काम कर रहे हैं, और पंचायत हुई उसके अंदर अकेले सरपंच का फैसला नहीं था, ये पूरे गांव का फैसला है। आम ग्रामीण मेरे साथ बैठे हैं, आप इनसे बात कर सकते हो और जो जायज़ है वो बात बता देंगे जो कुछ है उनकी। क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा और करियर को लेकर चिंतित हैं? तो अब आपकी चिंता दूर करने और शिक्षा के संबंधित क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति लेकर आया है ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, जो कि CBSE से स्थायी मान्यता प्राप्त है। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दिलवाने और बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए आज ही विजिट करें ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, नजदीक दड़बा कला बस स्टैंड, रूपाना रोड, मानक दीवान, जो बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ अतिरिक्त समय देगा, जिससे कि बच्चों को
ट्यूशन की जरूरत अब नहीं होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर और इंजीनियर की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही 3री से 8वीं तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक और मिलिट्री और नवोदय स्कूल की तैयारी भी हमारे यहाँ करवाई जाएगी। कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को एनसीसी की सुविधा और आर्मी की फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाएगी। शिक्षा वीजे पर विदेश जाने वाले बच्चों को 11वीं 12वीं के साथ ही आईलेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। 3री से 12वीं तक के बच्चों को ही पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग कोच द्वारा क्रिकेट, वॉलीबॉल, आर्चरी व एथलेटिक्स की तैयारी भी हमारे स्कूल में करवाई जाएगी। यहाँ सिर्फ 100 सीटें उपलब्ध रहेगी। साथ ही हॉस्टल सुविधा भी हमारी तरफ से दी जा रही है। तो आज ही विजिट करें और अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, मानक दीवान, रूपाना रोड, 8929551111 पर आज और अभी संपर्क करें। अब साथ मिलकर बदल देते हैं गेम को, बस खुद पर रखो विश्वास। स्काईलार्क बैटरी, चेंज योर लाइफ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी, विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल।